जब तक बेटी हमारे घर है उसकी हर इच्छा ज़रूर पूरी करें। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर था। 10 रुपए तो बस के किराए में लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीर उभर आए। अरे खा लेने दो ना भाई साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लार भी कर सकती है। कल को पराया घर चली जाएगी तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे। बिटिया की फरमाइश पूरी करने को गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिनकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूंसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर मायके पहुंची। आज वह छटपटाता है कि वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे, पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पापा की तंद्र टूटी। रुको भाई 2 मिनट। पापा पास ही पानसी की दुकान थी, उस पर गए जहां से ज़रूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखें पोंछते हुए कहा कि खिला दे भाई। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कस कर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बिटिया भी कितनी अजीब होती है। जब ससुराल में होती है तब मायके जाने को तरसती है। सोचती है कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सब कुछ सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती, बहुत खुश होती, भूल जाती है कुछ पल के लिए पति और ससुराल को। क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरस जाती है ये बिटिया। ससुराल में कितना भी रोए पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती है ये बिटिया, क्योंकि बिटिया का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बिटिया, कितनी नटखट है ये बिटिया। भगवान की अनमोल देन है ये बिटिया। हो सके तो बिटिया को बहुत प्यार दे, उन्हें कभी भी न रुलाए, क्योंकि ये अनमोल बेटी 2 परिवार को जोड़ती है, 2 रिश्ते को साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बिटिया खुश रहें। खुशकिस्मत है वो जो बेटी के बाप है। उन्हें भरपूर प्यार दे, दुलार करे और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करे, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आपसे है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी या सैड स्टोरी देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।